हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे। और देखो, आपको घबराना नहीं। पहले बात कि हम सर फेल हो गए हैं, सर आगे क्या होगा, ये क्या होगा, तो सारे डाउट इस वीडियो में कवर कर दूंगा ना। तो आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको चिंता नहीं करना है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और किन बच्चों का सिलेक्शन, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दूसरी लिस्ट में भी हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना है। जैसा आपकी जानते हैं, मेरा नाम उपेंद्र रावत है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का चयनित छात्र आपको इसी यूट्यूब चैनल पर लगभग 2 सालों से आपको पढ़ाते आ रहा हूं, और इसके बारे में जानकारी और अपडेट्स देता रहता हूं, ठीक है। अपडेट जो वगैरह होते हैं, वेटिंग लिस्ट हो गया, रिजल्ट हो गया, इसकी तैयारी आप कैसे करनी है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता रखा था। और आपका पेपर भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो घबराएं नहीं, ठीक है। जिन बच्चों को सिलेक्शन हो गया है भाई, वो तो उनकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको घबराना नहीं है। इस वीडियो में बता दूंगा कौन बच्चे बिल्कुल तरीके से उनका सिलेक्शन दूसरी लिस्ट में नहीं होगा, और किन बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा है कि दूसरी लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, वरना बहुत ज्यादा पछताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि नवोदय विद्यालय जो आप सभी का सपना था पढ़ने के लिए, कुछ बच्चों का पूरा भी हुआ है और बहुत सारे बच्चों का अधूरा भी रह गया है। तो आपके लिए एक अवसर मिलेगा। अगर आपका बाई चांस वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है। ध्यान रखना, अगर आपने जितना भी पाया मार्क्स वो अच्छा है, जितना भी आपने खोया वो भी अच्छा है, तो ध्यान रखना जो आपने किया वही आपको मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन बच्चों का सिलेक्शन दूसरी लिस्ट में हो सकता है, ये कब तक आएगी, और किन बच्चों जो है बिल्कुल तरीके से वो फेल हो चुके, इस बारे में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात हम कुछ रिजल्ट फैक्ट के आधार पर करेंगे। बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालिसिस करेंगे और उनको बताएंगे किस तरीके से आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है और किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले आपने रिजल्ट खोला होगा, तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आ रहा होगा पेपर में, यानी कि रिजल्ट में। तो ठीक है, और नीचे आपको दिखा होगा कैलकुलेशन शीट, यानी कि आपके मेंटल एबिलिटी में, अर्थमेटिक में यानी कि गणित में, लैंग्वेज में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। टोटल भी यहाँ पर दिखा होगा कि आपका टोटल है, और यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में आपकी रैंक भी दिख जाएगी कि आप कौन से कितने स्थान पर हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहता है रीमार्क का। तो यहाँ पर रीमार्क का मतलब होता है यू आर नॉट कंसिस्टेंट फॉर एडमिशन इन मेन लिस्ट, यानी कि इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन पहली लिस्ट में नहीं हुआ है, कृपया आप दूसरी लिस्ट का वेट करें, कि इसका अर्थ होता है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो उनमें ये लिख के आएगा, ठीक है, यू आर पोजिटिवली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन, यानी कि अभी आप पूरी तरीके से सेलेक्ट नहीं हुए हैं। जो एडमिशन का जो प्रोसेस होगा उसे आप अगर पार करेंगे तो भी आपका एडमिशन होगा, यानी कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, आपने एग्जाम को पास कर लिया है, ये इसका मतलब, ठीक है। तो अब भाई देखो भाई, अब ये आपको देखना है कट ऑफ कैसे बना है, आपके जिले का कट ऑफ कैसे बना है। तो सबसे पहला कट ऑफ बना होगा कि आप गर्ल हैं या बॉय हैं, उसके कास्ट पर बन जाता है, आप किस श्रेणी में आते हैं, ओबीसी, एसटी, जनरल, किस कास्ट में आप आते हैं, ये इसका तात्पर्य होता है। तो भैया देख लो, इस बच्चे के यानी कि मार्क्स हैं 80 मार्क्स हैं, ठीक है। अब और इस बच्चे के मार्क्स 95 हैं, तब इसका जाकर सिलेक्शन हुआ है। तो भैया सीधा मतलब है इस बार सबसे हाई कट ऑफ गई है, यानी कि 90, 95, 100 वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप बोलोगे सर आप ये क्या बता रहे हैं, आप तो ये बताओ कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने कमेंट बॉक्स में, यानी कि नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें आपको मार्क्स बताना है कि हमारे सर इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो वहां पर मैं आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा भाई कि आपका सिलेक्शन होगा दूसरी लिस्ट में या नहीं होगा। अब भैया ये समझ लो, देखो इस बच्चे के 93 नंबर हैं, यानी कि इस बच्चे के 93 यानी कि मेंटल एबिलिटी में 48.75 नंबर और
अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित में 23.75 नंबर और लैंग्वेज में इसने 21.25 नंबर लाया है और टोटल नंबर है 93.75 और इसका रैंक आया है 77वां। और समझ सकते हैं हर विद्यालय में 80 सीट होती हैं और तो भी इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है यू आर नॉट कंसीडर्ड फॉर एडमिशन इन मेन लिस्ट। तो भाई आप समझ सकते हैं 93 वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता और यहाँ पर अगर ये कास्ट यहाँ पर जनरल होता, जनरल तो है, और ओबीसी होता या एससी होता या एसटी होता तो इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता, 100% सिलेक्शन हो जाता। जो जनरल की कट ऑफ रहती है वो सबसे हाईएस्ट रहती है, तो ये आप सभी को पता ही होगा, सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ रहती है वो जनरल वालों की रहती है। तो बहुत सारे अधिक हैं रिजल्ट यानी कि 90 नंबर 80 नंबर, तो सारे बहुत सारे बच्चों के नंबर हैं। तो आपको अब मैं बता दूंगा किन बच्चों के ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांस हैं। तो सबसे अगर जिन बच्चों का 93 92 94 नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनका वेटिंग लिस्ट में यानी कि जो दूसरी लिस्ट आप सभी की आएगी उसमें आप सभी का सिलेक्शन 100% होगा, 100% होगा। जिनके नंबर 93 94 92 90 हैं और उनका दूसरी लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी रहने वाली है। और मगर सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपके जिले के विद्यालय होंगे उनमें जो एडमिशन जो प्रोसेस रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और भाई ये दूसरी लिस्ट कैसे निकलेगी? भाई ये दूसरी लिस्ट भैया जब ही निकलेगी जब आपके जैसे स्कूल में 80 सीटें हैं और उनमें से 2-3 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया तो दूसरी लिस्ट निकाल दी जाती है, यानी कि 2-3 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। तो भैया वेटिंग लिस्ट में जिनके नंबर ज़्यादा आए हैं जैसे 93 94 पर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके चांस हैं। और ये आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना, आप चेक नहीं कर पाएंगे। जिनका भी सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में होगा उनके पास कॉल लेटर जाएगा, उनके पास फोन जाएगा। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि हमारा रिजल्ट इसी वेबसाइट पर आएगा या कुछ भी जानकारी होगी, क्योंकि बहुत फेक वीडियोज होती है, फ्रॉड बहुत चल रहा है, तो ये आपको सतर्क रहना है। और आपका जब भी सिलेक्शन होगा 2-3 महीने के अंदर तो आपके पास फोन आ जाएगा, वहां से जेनवी की जो भी टीचर्स होंगे वो फोन करेंगे कि आपके बच्चे का सिलेक्शन या आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आप समझ चुके हैं उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जितने ज़्यादा मार्क्स हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर जो बच्चे SC ST OBC से हैं मैक्सिमम 87-88 अगर आपके मार्क्स हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होगा, या मान के चलना, ठीक है, 100% मान के चलना कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और भाई सिलेक्शन जब भी होगा जब आपके वहाँ पर विद्यालय में कुछ बच्चों ने छाड़ दिया होगा, यानी कि 80 में से 4-5 बच्चों ने छाड़ दिया होगा स्कूल, किसी कारणवश उनके डॉक्यूमेंट गलत हो गए होंगे या कोई प्रूफ यानी कि फर्जीवाड़े से सिलेक्शन ले लिया होगा, तो उसी तरीके से वह सब वेरिफिकेशन होके तभी आपकी दूसरी लिस्ट निकाली जाती है और आपके पास फोन आ जाएगा जब दूसरी लिस्ट निकलेगी कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है कुछ दूसरी लिस्ट, यानी कि दूसरी लिस्ट में आपका सिलेक्शन इस तरीके से होने वाला है। और अपने कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बताओ कि आपके 100 में से कितना मार्क्स बनना है, और साथ में ये जरूर बता देना कि आपकी कास्ट कौन सी है, यानी कि OBC SC ST जनरल, ये लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।